पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, रॉयलिटी है, पर्सनालिटी है। और हम ब्राह्मणों को पवित्र बनाने वाला स्वयं होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्रता का सागर शिव बाबा है, जो तब इस सृष्टि पर आते हैं जब संपूर्ण सृष्टि में सर्वात्माएं प्रकृति सहित तमो प्रधान हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं। और जब बाबा हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, पवित्र बनने के लिए
याद की यात्रा सिखलाते हैं, श्रीमत देते हैं, तब आत्मा की वो सोई हुई खोई हुई पवित्रता पुनः जागृत हो जाती है। वो पवित्र संस्कार इमर्ज होने लगते हैं और आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है जो ये संपूर्ण सृष्टि को भी पवित्र बनाने के निमित्त बन जाती है। परंतु वर्तमान समय अपने पुरुषार्थ प्रमाण हम कितने होली बने हैं, कितने पावन हुए हैं, उसकी परख कैसे करें? आज की मुरली हमें बहुत गहराई से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली यानी पवित्र बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? चेक करते जाएंगे, नशा भी और निशानियां भी। उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा? मरना तेरी गली में? कौन कहता है? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभावों से मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। हमने लौकिक बाप की गोद छोड़ी और पारलौकिक पिता की गोद में आ गए। नया जन्म हो गया, उधर से मर गए, यहाँ जीना शुरू कर दिया। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली।
तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। तुम्हारा यह सन्यास है बेहद का। यहाँ पर ये जो हम सन्यास करते हैं ये बेहद का है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ दी होली हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। ये अंतर है। बेहद का सन्यास करेंगे तो बनेंगे होलीएस्ट ऑफ दी होली, हद का सन्यास करेंगे तो बनेंगे होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी आते ही हैं रजों में। उनकी तो एंट्री ही रजों में होती है। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। हमें बनाने वाला कौन है? होलीएस्ट ऑफ दी होली। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, पवित्रता का भी है, ज्ञान का भी है, प्रेम का भी है, शांति का भी है, सब चीजों का स्रोत है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, मास्टर बन जाते हैं ना हम भी। ऐसे ऊंच ते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे ख्यालात आते हैं? पूछते हैं बाबा से कि हमें माया इतना तंग करती है, परेशान करती है, हम पवित्र बनना चाहते हैं। तो पूछते हैं कि क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है ना। पूछते हैं बाबा से। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, बनाने वाला भी तो चाहिए। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, सीढ़ी के चित्र के ऊपर लिखा है ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आई ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो,
बदबो देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। इतना गुलगुल बन जाए, इतने पवित्र बन जाए कि हम जहाँ जाएं वहाँ अन्य आत्माओं को ज्ञान की गुणों की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। जो दुनिया में है वो सभी भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। एक सतगुरु है ना, कोई देहधारी गुरु नहीं है। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। सतयुग में हम फुल थे। सतयुग के अंदर आते ही एक दिन भी अगर बीत गया तो जैसे दुनिया में होता है ना, तो पूर्णमासी का अगला दिन आ गया तो अगले दिन को भी पूर्णमासी तो नहीं कहेंगे ना। तो कुछ ना कुछ तो आत्मा के अंदर कमी आ जाती है। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता ही नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। आना चाहिए ना। ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं हमें। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। सोचो, ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें कहते हैं नमस्ते बच्चों। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तो बाबा हमें ऊपर चढ़ाते हैं। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, है ना। इतना बड़ा निरहंकारी बाबा। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। माँ बाप कितने खुश होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं
पहले तो नशा चढ़ना चाहिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है नशा। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। साकार ब्रह्मा बाबा में हमेशा सबको यही फील होता था कि शिव बाबा है ही, तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। जब हम सतयुग में जाएंगे, होलीएस्ट ऑफ होली बन जाएंगे, तो इस सृष्टि पर कोई भी पतित आ नहीं सकता। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पांव भी धर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे। हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। वह आते ही हैं रजोगुण में, द्वापर में आते हैं ना वो। तो वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। तो कहते ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो आप अभी समझ जाते हैं कि इस आत्मा का भविष्य में क्या पाठ होने वाला है। अब की चलन से समझा जाता है। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। खुद ही खुद का टीचर बनना चाहिए, खुद पर अटेंशन रखना चाहिए।
चेक और चेंज करते रहना चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा चाहते हैं बिल्कुल बाबा के साथ जो मन में है वो सब बातें शेयर करें। बाबा को सच सच बताएंगे तो कई बार कहते हैं आधा माफ भी कर देंगे। उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा, तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली, कंपैरिजन करने के लिए बाबा कह रहे हैं, है ना। कहाँ तो देवता होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ सन्यासी। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? होलीएस्ट ऑफ होली। कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी? बाबा क्लैरिटी से बताते हैं। तुम कह सकते हो तो समझें इन्हों को कितना फख्र है। हम जब कहेंगे, है ना, नशे से कहेंगे तो पता चले इन्हें कितना फख्र है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए, है ना। धैर्य रखना पड़ता है ना, अचानक से तो कुछ नहीं होता। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा न लायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो, कैसी हो, जो समझें यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी। तो महिमा निकलने का आधार भी क्या है? पवित्रता। फिर कायदे कानून सब निकलेंगे जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए तो सेवा भी करनी है।
फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यू लग जाएगी। कहां से? मधुबन से आबू रोड तक। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, है ना, नंबरवार है। पैर में पदम दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना, देवी देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं। यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। है ना? नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। जब हम हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, ना वेल्दी होंगे, तब ही हम दूसरी आत्माओं को भी उम्मीद दिला सकेंगे, उनके जीवन में भी रंग भर सकेंगे। तो पहले हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, है ना, ये आत्मा को भी और शरीर को भी, है ना, वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग, उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं जिंदा, पर जैसे कोई आशा नहीं है, न कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। हेल्दी भी, हैप्पी भी और वेल्दी भी। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना। न्यारे भी और अधिकारी भी, है ना, इन दोनों चीजों को धारण करके कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारा। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ।
इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। तो अब अपने हद के स्वभाव और संस्कार से न्यारे रहने का, कर्मातीत स्थिति का हम सभी को अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।